अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, अगर आपका कोई भी पौधा जो गमले में लगा हुआ है और अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं कर पा रहा, गर्मी के असर की वजह से पौधे के पत्ते पीले हो रहे हैं या शाखें जो हैं वो खाली हो रही हैं, पत्ते गिर रहे हैं तमाम के तमाम और टहनियाँ काली हो रही हैं, यानी पौधों की ग्रोथ मुकम्मल तौर पर रुक चुकी है, तो आज की इस वीडियो में आपके साथ एक ऐसी ऑर्गेनिक और सस्ती चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ जिसके इस्तेमाल से आपके पौधे फिर से लश ग्रीन हो जाएंगे, नए पत्ते आना शुरू हो जाएंगे और पौधों के अंदर एक नई एनर्जी देखने को मिलेगी। ये चीज़ क्या है, आपको कहाँ से मिलेगी, आपने कैसे तैयार करनी है और कितना यूज़ करना है, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। इसलिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो चीज़ है इसके इस्तेमाल से आप अपने पौधों को जलने से बचा सकते हैं। साथ में पौधों के पत्ते अगर झड़ रहे हैं तो आप पौधों के पत्तों को झड़ने से बचा सकते हैं, या ऐसे पौधे जिनके ऊपर फ्लावरिंग नहीं आ रही तो काफ़ी सारी फ्लावरिंग भी आप इस एक चम्मच के इस्तेमाल से पा सकते हैं। तो इस चीज़ को इस्तेमाल करने से पहले आपको चंद बातों का ध्यान रखना है और उनमें से सबसे पहला पॉइंट यह है कि अगर आपके पौधों की मिट्टी ड्राई हो जाती है, खुश्क हो जाती है, ख़ासतौर पे गर्मी के मौसम में, तो इसके असर से पौधे जो है वो स्ट्रेस में चले जाते हैं और पौधे अच्छे ग्रो नहीं कर पाते, पौधों के पत्ते पीले हो जाते हैं और साथ में झड़ना शुरू कर देते हैं। इसके साथ अगर पौधों के ऊपर फ्लावरिंग नहीं आ रही तो उसका भी सबसे बड़ा इम्पैक्ट यह है कि पौधे स्ट्रेस में चले जाते हैं और उनकी ग्रोथ मुकम्मल तौर पर रुक जाती है। हाई टेम्परेचर में पौधे कभी भी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते, इसलिए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि पौधों की मिट्टी के अंदर नमी बनाए रखना है। इसके बाद दोस्तों, जो दूसरा बड़ा अहम पॉइंट है ख़ास तौर पे गर्मी के मौसम में पौधों को हरा भरा रखने का, तो उसके लिए आपने डेली पानी का इस्तेमाल करना है। यानी कि पौधों की मिट्टी के अंदर आपने डेली पानी देना होता है। दिन के वक्त काफ़ी ज़्यादा तेज़ धूप पड़ रही होती है और पौधे स्ट्रेस में चले जाते हैं, जड़ें अच्छे से काम नहीं कर पाती और पौधे के पत्ते जो है थोड़े से डल हो जाते हैं और वो मुरझाना शुरू कर देते हैं, ताज़गी ख़त्म हो जाती है पत्तों से। तो उसका मतलब ये होगा कि आपके पौधे जो है वो ज़्यादा शदीद धूप में पड़े हुए हैं। इसलिए आपने पौधों को ऐसी जगह पर शिफ्ट करना है जहाँ पे कम से कम सिर्फ 2 घंटे की धूप जो है वो लगती हो। ख़ासतौर पे मॉर्निंग टाइम पे जो धूप होती है वही पौधों के लिए काफ़ी होती है। या इसके अलावा आप पौधों को दरख्तों के साए के नीचे भी रख सकते हैं या किसी दीवार के साए के साथ भी आप रख सकते हैं, ऐसी जगह पे जहाँ पे सिर्फ 2 या फिर 3 घंटे की धूप आती हो, इससे ज़्यादा ना आती हो। तभी आपके पौधे हरे भरे रहेंगे, लश ग्रीन रहेंगे और पत्ते अच्छे तरीके से अपना काम भी करते रहेंगे, मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी मिलते रहेंगे और नमी भी बनती रहेगी। अब इसके बाद तीसरा अहम पॉइंट यह है दोस्तों कि अगर आपके पौधों की ग्रोथ रुक चुकी है तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पौधों की मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो चुकी है। मेजर न्यूट्रिएंट्स 3 हैं और उनमें से नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और पोटाशियम है। अगर इन तीनों में से एक की भी कमी हो जाएगी तो आपके पौधे अच्छे से ग्रो नहीं कर सकेंगे। नाइट्रोजन का होना इसलिए ज़रूरी है कि आपके पौधों के ऊपर ये ज़्यादा ग्रीनरी लाती है, नए पत्ते लाती है, नई शाखें निकलती हैं। और फास्फोरस का काम यह है कि पौधों की जड़ों को ये मजबूत करती है और साथ में पौधों की जड़ों को फैलाने में मदद करती है मिट्टी के अंदर, क्योंकि रूट्स जो होती हैं वो फास्फोरस को ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं और उससे आपके पौधे का जो मेन स्ट्रक्चर है वो डेवलप होता है, यानी कि रूट स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होता है। तो इसलिए फास्फोरस का होना भी मिट्टी के अंदर बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो पोटाशियम होता है, पोटाशियम से आपके पौधों की मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स का जो सप्लाई होती है न्यूट्रिएंट्स की, उसको ये बैलेंस रखता है, उसके फंक्शन को ये हेल्प करता है। तो इसलिए पोटाशियम का होना ज़रूरी है और पोटाशियम के इस्तेमाल से ही आपके पौधों के ऊपर लगने वाले जो पत्ते होते हैं उनके साइज़ में इजाफा होता है। इसलिए अगर आपके पास कोई भी इंडोर प्लांट्स लगे हुए हैं तो उनमें भी आप इस तरीके की ये जो तीनों न्यूट्रिएंट्स वाली खादें हैं इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये खादें आपको कैसे और कहाँ से मिलेंगी, इस तरह की खाद आप घर पे भी तैयार कर सकते हैं बड़ी आसानी से। ये एक ऐसी खाद है जिसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम मौजूद है। ये खाद क्या है दोस्तों, तो ये है चाय की पत्ती। चाय की पत्ती जो पुरानी हो चुकी है, जो डिकम्पोज हो चुकी है, उसको हम इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो ताज़ा भी चाय की पत्ती ले सकते हैं और उसका लिक्विड बनाकर भी आप पौधों की मिट्टी में ऐड कर सकते हैं। जो जितने भी आपके पास इंडोर प्लांट्स हैं, ख़ास तौर पे अगर आपके पास मनी प्लांट है तो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चाय की पत्ती को छानने के बाद आप उसको अच्छे तरीके से धो लें, उसमें से जो भी मिल्की फैटी मटीरियल है उसको आप पानी के ज़रिए निकाल लें, साफ़ कर लें, फिर उसको धूप में खुश्क कर लें। खुश्क करने के बाद किसी कंटेनर के अंदर बंद करके तकरीबन 2 हफ्ते के लिए रख दें। तो इस तरीके की ये बेहतरीन डिकम्पोस्ट फॉर्म में, ये कंपोस्ट की फॉर्म में आपको ये फर्टिलाइज़र मिल जाएगी।
तो इसका हम इस्तेमाल करने लगे हैं। इसका प्रॉपर तरीका क्या है वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। उसके लिए आपने करना यह है कि पौधों की मिट्टी जो हार्ड हो चुकी है, जो ऊपर से फिक्स हो चुकी है, इसमें सबसे पहले आपने गोडी करनी है। समर सीज़न में क्या होता है कि पौधों को पानी हम डेली दे रहे होते हैं, तो इसलिए हमें इसकी जो मिट्टी है वो हार्ड होने से बचाने के लिए आपने हफ्तावार गोडी जो है वो करनी है। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि जड़ों के अंदर एक तो फंगस नहीं लगेगा, ताज़ा हवा का गुज़र रहेगा, और साथ में पौधों की मिट्टी के अंदर जो हीट होती है या जो सनलाइट होती है उसका दाखिल होना ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपके पौधों की मिट्टी के अंदर फंगस लगने का चांस बिल्कुल नहीं रहता। तो मैंने अच्छे तरीके से गोडी कर ली है। गोडी करने के बाद अब इसका आसान तरीका यह है कि इस तरीके से आपने एक चम्मच के अंदर ये डिकम्पोस्ट फॉर्म में चाय की पत्ती को कुछ इस तरीके से स्प्रिंकल कर देना है। 1 चम्मच के बराबर आपने लेना है और इस कंपोस्ट को इस तरीके से मिट्टी में मिला देना है। अपने हाथों से कुछ इस तरीके से आपने मिला देना है मिट्टी के अंदर। तो दोस्तों इसके बाद अब आपने हल्का सा पानी जो है वो पौधों की मिट्टी में इस तरीके से कंपोस्ट डालने के बाद ऐड कर देना है। पानी आपने अच्छे से देना है ताकि हमारी जो कंपोस्ट है वो इसमें अच्छे तरीके से हल होके न्यूट्रिएंट्स जो है वो पौधे की जड़ों को मिलना शुरू हो जाएं। पौधों को लश ग्रीन बनाने के लिए इस कंपोस्ट को आप दोबारा कब इस्तेमाल करें, तो कोशिश करें कि 20 रोज़ के बाद इसी तरीके से आपने अपने गमलों में इस फर्टिलाइज़र को ऐड कर देना है। इस फर्टिलाइज़र से पौधों की मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी हो जाएगी और पौधे आपके लश ग्रीन होना शुरू हो जाएंगे, और साथ में पौधे की मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम की कमी भी पूरी हो जाएगी। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपके पौधों को लश ग्रीन बनाने के लिए बेहतरीन केयर टिप्स भी शेयर की हैं और बेहतरीन होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल भी बताया है। इससे आप पौधों को अच्छे तरीके से लश ग्रीन बना सकते हैं और पौधों को हरा भरा बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें।